प्रशांत भूषण? 5 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रशांत भूषण जी की जो संस्था है कॉमन कॉज, उसकी तरफ से वो अपील हुए थे। पहले तो वो अपील हो ही नहीं सकते थे क्योंकि कॉमन कॉज की खुद की गवर्निंग बॉडी में वो मेंबर हैं, तो वो एक अलग केस बनता है उनके ऊपर। लेकिन जब वो अपील हुए तो जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस उदय ललित की जो अदालत थी उसने एक केस सुना और बहुत ही तसल्ली से केस सुना, कम से कम 20-22 मिनट। और जब मैं इंटरवेनर था, मेरे लॉयर ने उनसे बीच में उनसे सवाल भी किया और जज साहब ने पूरा सुनने के बाद में प्रशांत भूषण जी ने मांग की थी कि सेडिशन एक्ट को बदला जाए और जिन लोगों के ऊपर ये केस चला हुआ है, जिन पे लगा हुआ है, उनके खुद के ऊपर भी लगा हुआ है, उमर खालिद पे भी लगा हुआ है, अरुणधति राय पे भी लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे जितने भी लोग हैं, गिलानी पे भी लगा हुआ है, यासिर मलिक पे भी लगा हुआ है, मीरवाइज उमर फारूक पे भी लगा हुआ है, तो इन सब के ऊपर से ये केस हटा दिया जाए। मैं आपको पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपका कैमरा इस पे आएगा तो मैं जो ऑर्डर की जो लाइन है वो पढ़ के सुना देता हूँ। हैविंग हर्ड मिस्टर प्रशांत भूषण, लर्नड काउंसिल फॉर द petitioner, we are of the considered opinion that the authorities, while dealing with the offence under section 124A, that is sedition act of the Indian penal code, shall be guided by the existing principles laid down by the constitutional bench in Kedarnath Singh versus State of Bihar 1962. In last, they said, except saying so, we don't intend to deal with any other issue, as we are of the considered opinion that it is not necessary to do so. Crystal and clear. सर मैं चाहूंगी कि आप एक मिनट वो पेपर दिखाएं, हमारे कैमरामैन उसको जूम आउट करें, जूम इन करें जी, दिखाइए एक बार कैमरे की तरफ दिखाइए। विष्णु नागर जी सबको ये भी बताना चाहूंगा, कैमरे की तरफ दिखाइए, जूम इन कीजिए, हमारे कैमरामैन से साथ में अनुरोध मैं विष्णु नागर जी करूंगी को कि आम जनता के बीच ये चीज जाए, ये साथ देखें। में मैं विष्णु नागर जी को ये भी बताना चाहूंगा, साथ में मैं विष्णु नागर जी को ये भी बताना चाहूंगा कि किस ढंग से प्रशांत भूषण जी ने मीडिया को बाहर आके गुमराह किया। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ सेडिशन एक्ट नहीं होगा। ऐसा कोर्ट में कुछ बातचीत ही नहीं हुई थी, कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। संविधान में हम सब बैठे हैं, हर आदमी को हक है सरकार की बुराई करने का, पक्ष का विपक्ष की बुराई करने का, नीतियों की बुराई करने का, व्यक्ति की बुराई करने का, संस्था की बुराई करने का। मीडिया की ये जिम्मेदारी है, हम करते हैं। लेकिन संविधान में क्लियर कट लिखा हुआ है 1962 दिस ऑर्डर के बाद में, और जब 42 अमेंडमेंट हुआ है संविधान का, बदवार साहब शायद सही है, 1977 में जब अमेंडमेंट हो गया तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ गई, आर्टिकल 25, तो उसके बाद में आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं और आप देश के एक प्रतिष्ठित वकील हैं और आप बयान दे सकते हैं, लेकिन उसका रिपरकेशन भी तो है। देखिए आप कि पूरे कश्मीर में लोगों ने इनकी फोटो लगा रखी है, इनके बैनर लगा रखे हैं और कह रहे हैं कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि फेक इनकाउंटर हुआ है, प्रशांत जी कह रहे हैं कि रेफरेंडम होनी चाहिए, उस एनकाउंटर की जांच नवाज शरीफ भी कह रहे हैं, ये बात तो नवाज शरीफ भी कह रहे हैं, ये बात तो नवाज शरीफ भी कह रहे हैं।